2014 से पहले मैं ये काम खुद छोड़ रहा था। मेरी इनकम न के बराबर थी, 2000, 3000, 5000 मैम ने कहा, मतलब ऐसे ही थी इनकम जो है। और अभी मेरा टर्नओवर करीब 2 करोड़ के आसपास का है। और गुलाबी मीनाकारी ही नहीं, यदि आप किसी भी क्राफ्ट का नाम लेंगे, और चाहे वो आजमगढ़ का वहाँ की ब्लैक पॉटरी है, या मुरादाबाद का मेटल क्राफ्ट है, लखनऊ की चिकनकारी है, इन सबको जो एक वैश्विक पटल पर एक जो पहचान दिलाई, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिलाई। गुलाबी मीनाकारी जो क्राफ्ट है, इसमें हम लोग की आत्मा बसती है, बस इतना बता सकते हैं कि हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते। और इसमें योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और उन्होंने ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को लागू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दीनदयाल हस्तकला संकुल बनवाया है बनारस में, जो कारीगर और बुनकर के लिए सिर्फ है। और हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया प्रधानमंत्री जी ने। अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ से मतलब खुद नहीं होते तो हम लोग ये क्राफ्ट छोड़ चुके होते, और सारी मतलब महिलाओं के हाथ में भी ये काम नहीं आता। ये चांदी का बना है, और इसके जो कलर होते हैं मैंने बताया था, मेटल ऑक्साइड से बनता है। इसका ब्लू कोबाल्ट, वाइट टाइटेनियम के ऑक्साइड से बनता है, ग्रीन कॉपर का, और इसका पिंक जो होता है गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। और इसको चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं, और इसको 850 डिग्री पे हीट करते हैं। अच्छा, मोदी जी ने इसके बारे में कुछ कहा उस दिन जब नामांकन के दिन मिला होगा? जिनके पास भी फ्रांस से और न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और पहले कुंज बिहारी 10-12 हज़ार मेरे ख्याल से इतना ही कमाते थे, लेकिन अब जब भी कुंज बिहारी से पूछो क्या करो, कहेंगे मैडम ऑर्डर बहुत है, बहुत बिजी है। और विपक्ष कहता है कि मोदी जी बस अपने बारे में सोचते हैं। विपक्षियों के पास कोई काम नहीं, खुद अपने बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा भी राजनीति में कोई पद ले ले, बीवी भी ले ले, चाचा भी ले ले, भाई ले ले, भतीजा ले ले। अच्छा, विपक्षी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मतलब अगर बनारस की बात आती है तो अभी लगातार अजय राय तो कह रहे हैं कि इनको हटा के ही मानेंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को? कारीगर भाई क्या सोचते हैं? ये सब दगे हुए कारतूस हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय टीका टिप्पणी करने के। और जलन के बारे में क्या कह सकते हैं कि लोग पहले कहते कि महिलाओं में जलन की भावना ज़्यादा होती। मुझे लगता है विपक्षियों को मिर्ची इसलिए लग रही है कि उनको लग रहा है कि उनका पूरा कैरियर खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। मोदी जी के लिए जो स्नेह, जो प्यार देखने को मिलता है, हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में किसी के लिए इतना स्नेह लोग दिखाएंगे। अगर मोदी जी सड़कों पर निकलते हैं तो आरती की थाल लोग दिखा रहे हैं। और जो भारतीय नहीं भी हैं, जो विदेशी भी हैं, वो लोग भी मोदी जी को एक वैश्विक नेता मान चुके हैं। वो विश्व के नंबर 1 नेता के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग महादेव की नगरी काशी में मौजूद हैं। एक तरफ लोकसभा 2024 चुनाव की सरगर्मियां चल रही है, तो दूसरी तरफ मोदी जी के लिए क्या कुछ खास लोग कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिनकी पहचान 2014 से मोदी जी ने दिलवाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलाब मीनाकारी की। इस वक्त हमारे साथ यूपी आईडीआर की चेयरपर्सन क्षिप्रा शुक्ला जी मौजूद हैं, और साथ में कारीगर मौजूद हैं। इन लोगों के द्वारा ऐसी मूर्तियां, ऐसी ज्वेलरी बनाई जाती है जिसको देख करके भी मोदी जी भी कायल हो जाते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए इन्हीं लोग से जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार आप लोगों का यहाँ आने के लिए। हम सभी कारीगर बंधु, हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये कुंज बिहारी जी हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं, और ये जितनी भी लड़कियाँ, महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं, उनको हम लोगों ने गुलाबी मीनाकारी में ट्रेन किया है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये क्राफ्ट पुरुष प्रधान क्राफ्ट था, मतलब बिल्कुल कब्जा कर रखा था आदमियों ने, लेकिन उसके बाद भी कुंज बिहारी ने हिम्मत जुटाई और इतनी सारी लड़कियों को आगे बढ़ाया। और आज ये जितनी भी लड़कियाँ आप लोगों को दिख रही हैं, ये सब आत्मनिर्भर हो रही हैं, सब लोग पैसे कमा रही हैं। और नो डाउट ये कमाल हमारे प्रधानमंत्री जी का है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो देखने लायक है। और अगर देखना है तो काशी में आ जाएं लोग। काशी का जो है कि बनारस का विकास तो देखने लायक है। बिल्कुल। जब हम लोग 2014 से पहले भी काशी आए हैं, जब हम महादेव के दर्शन करने जाते थे तो सकरी तंग गलियां, और सामने ज्ञानवापी मस्जिद, और पीछे हमारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर। वो भी शायद पेशेंस से इंतज़ार कर रहे थे कि कब मोदी जी को वो माध्यम बनाएंगे और कब उनका जीर्णोद्धार होगा। तो स्मार्ट सिटी हम लोग भी ताज्जुब करते थे कि कैसे हो गई स्मार्ट सिटी। इतनी गलियां जहां आदमी एक दूसरे को रगड़ते हुए ही आगे बढ़ता है, लेकिन देखिए आज कायापलट हो गई है। डिवाइडर वाली सड़कें हैं, जो तारों का जाल था अब वो अंडरग्राउंड हो चुका है। कह सकते हैं कि बनारस का विकास हो चुका है। बनारस का विकास हो चुका है, लेकिन विकास अनवरत है, ग्रेजुअल है, और हमेशा कुछ न कुछ करने की होप रहती है। और प्रधानमंत्री जी यहाँ से एमपी बने, और इन लोग का तो सौभाग्य, हम लोग का भी सौभाग्य है कि ये लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को चुन रहे हैं, केवल एक सांसद को वोट नहीं कर रहे हैं। तो अभी आगे और भी प्रयास होना बाकी है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत रहेंगे। अच्छा, एक और आपसे सवाल करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही इस जो है कि ये जो मीनाकारी है, गुलाब मीनाकारी, इसको लेकर के जिस तरीके से लोग बात करते थे, पहले इतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इसको पहचान किसने दिलाई?
नो डाउट माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और केवल गुलाबी मीनाकारी ही नहीं, यदि आप किसी भी क्राफ्ट का नाम लेंगे, और चाहे वो आजमगढ़ का, आप तो आजमगढ़ की हैं, वहाँ की ब्लैक पॉटरी है, या मुरादाबाद का मेटल क्राफ्ट है, लखनऊ की चिकनकारी है, इन सब को जो एक वैश्विक पटल पर एक जो पहचान दिलाई वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिलाई। और उनका एक अनूठा काम रहा है कि उन्होंने भले ही वो क्राफ्ट को 4 लोग करते हों वो काम, उन्होंने उसको विदेशी राजनयिकों को, राष्ट्राध्यक्षों को देना शुरू करा, जिससे कि इनके क्राफ्ट की पहचान भी नहीं। आज इनके पास भी फ्रांस से और न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और पहले कुंज बिहारी 10-12 हज़ार मेरे ख्याल से इतना ही कमाते थे, लेकिन अब जब भी कुंज बिहारी से पूछो क्या करो, कहेंगे मैडम ऑर्डर बहुत है, बहुत बिजी हैं। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि काम जितना वो करते हैं तो दर्शकों को बताना जरूरी है। और इसमें योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और उन्होंने ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को लागू किया, जिसमें गुलाबी मीनाकारी को भी ओडीओपी क्राफ्ट में जोड़ा। तो इसके माध्यम से चुनाव के बीच में लगातार विपक्ष हमेशा टीका टिप्पणियों पे लगी रहती है, और अगर बात करें बनारस की तो मोदी जी को लेकर के उन लोगों के अंदर एक डर सा है। लेकिन अभी आप लोग बात कर रहे थे हमसे हैशटैग कारीगर बुनकर भाई मोदी का परिवार, और विपक्ष कहता है कि मोदी जी बस अपने बारे में सोचते हैं। विपक्षियों के पास कोई काम नहीं है, वो तो खुद अपने बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा भी राजनीति में कोई पद ले ले, बीवी भी ले ले, चाचा भी ले ले, भाई ले लें, भतीजा ले लें। एक समय था जब सपा की सरकार थी तो 24 से 25 लोग उन्हीं के परिवार के लोग, या तो सांसद थे, पंचायत अध्यक्ष थे, कोई मंत्री था, कोई कुछ था। मोदी जी को या अमित शाह जी को किसी का भी कोई नाम ले ले तो क्या कोई कह सकता है कि इनके आसपास इनके कोई रिश्तेदार राजनीति में है? तो इसीलिए हम लोगों ने हैशटैग चलाया कि ये लोग कहते हैं मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, वो क्या जाने परिवार की परिभाषा। तो मोदी जी के लिए तो पूरा देश ही परिवार है। और सच पूछे तो जब कोई प्रधानमंत्री बनता है वो अपने परिवार का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री होता है। तो इसीलिए हम लोग भी, उन्होंने इन लोगों के लिए, कारीगर बुनकरों के लिए इतना कुछ किया, इसीलिए हम लोग एक हैशटैग चला रहे हैं कि मोदी जी का परिवार हम सब हैं, जितने कारीगर बुनकर हैं वो मोदी जी का परिवार है। अच्छा, मोदी जी के लिए जो स्नेह, जो प्यार देखने को मिलता है, हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में किसी के लिए इतना स्नेह लोग दिखाएंगे। अगर मोदी जी सड़कों पे निकलते हैं तो आरती की थाल लोग दिखा रहे हैं। इतना सारा मोदी जी ने जो प्यार कमाया, आपको नहीं लगता कि पूरा परिवार ही उनका बनारस है, या फिर पूरे देश के लोग उनके परिवार, उनको परिवार की जरूरत? मेरा मानना है देश नहीं, विदेशों में भी जो प्रवासी भारतीय भी रह रहे हैं और जो भारतीय नहीं भी हैं, जो विदेशी भी हैं, वो लोग भी मोदी जी को एक वैश्विक नेता मान चुके हैं। वो विश्व के नंबर 1 नेता के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं। और सबका स्नेह इसलिए है कि वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सबके लिए सोचते हैं। और वो सच में अब आप देखिए ना, उनके पास कौन है, क्या वो अपनी विरासत क्या किसी को दे के जाएंगे? नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि वो ऐसा काम करे जो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, आने वाला देश, वो उसके लिए उनकी मिसाल बने। ही टॉक्स अबाउट विकसित भारत ऑफ 2047। तो आप ये सोचिए ना, वो आज के भारत के बारे में नहीं सोच रहे, 2 साल के भारत के बारे में नहीं सोच रहे, वो एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जो 2047 तक एक विकसित भारत बन चुका होगा। अच्छा, विपक्षी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मतलब अगर बनारस की बात आती है तो अभी लगातार अजय राय तो कह रहे हैं कि इनको हटा के ही मानेंगे, ये लोग इस बार बस हट जाएंगे, 150 में ही सिमट जाएंगे। तो 400 पार का नारा कैसे साबित होगा? सही कुछ नहीं, ये सब दगे हुए कारतूस हैं। इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय टीका टिप्पणी करने के। और जलन के बारे में क्या कह सकते हैं कि लोग पहले कहते कि महिलाओं में जलन की भावना ज़्यादा होती। मुझे लगता है विपक्षियों को मिर्ची इसलिए लग रही है कि उनको लग रहा है कि उनका पूरा कैरियर खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, और इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। जब उनके पास सत्ता हाथ में थी, जब उनके पास राजनीति हाथ में थी, जब वो लोग उनका प्रधानमंत्री था, उनका मंत्री था, उन्होंने जिस तरीके से लूट खसोट मचाई है, तो ये उसी का परिणाम है कि आज वो सत्ता से बाहर है। कौन भूल सकता है जब कारसेवकों पर गोलियां चली थी? हम लोग तो छोटे छोटे थे। सरयू में जाने कितनी लाशें पड़ी थी जो कारसेवकों की थी। तो क्या कारसेवक वहाँ गोली चलाने आए थे? तब मुलायम सिंह ने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। तो क्यों कहा? आप लोग 1984 के दंगे होते सरकार सोती रहती है। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी तो आप लोगों को उसका भुगतान आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा ना। कर्मा है और कर्मा के रूप में जनता उनको जवाब दे रही है। चलिए, ज़्यादा विपक्षियों पे चर्चा हम नहीं करते क्योंकि हमारा जो आज का मुद्दा है वो कारीगर भाइयों को लेकर के है और गुलाब बुकारी के लिए है। तो मैम, हम बात करेंगे कि ये जो कारीगर भाई लोग हैं बहुत सारी ऐसी खास चीज़ें बनाते हैं जो विदेशों में भी जाती है। तो कुछ बताएंगे कि जिसकी चर्चाएँ बहुत ज़्यादा हुई हो? खूब
स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे उनको एक बहुत सुंदर सी बोर्ड दी थी, और प्रधानमंत्री जी ने कमला हैरिस को भी उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मीनाकारी का चेस दिया, G20 में ब्रूच दिया। ऐसे अनगिनत मौके आते हैं जिसमें सम्मान देते हैं, और भाजपा के प्रति स्नेह दिखाते हुए इन लोगों ने हम लोगों ने खूब ये कमल के फूल के ब्रोच बनाए हैं, और ये मोदी जी को डेडिकेटेड हैं। तो देखिए इतना ज़्यादा प्यार, मतलब अभी तक कोई भी सिंबल अगर आप देखे होंगे तो उस पर कोई इतना मेहनत नहीं करता होगा, लेकिन अगर कमल की बात करो, और कमल वैसे भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है, बहुत मुश्किल से। तो ये कारीगर भाई हम इनसे भी बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादातर मेहनत इन लोग की रहती है। तो सबसे पहले आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कितनी मेहनत करते हैं आप लोग, और मोदी जी के लिए क्या कुछ बोलेंगे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात मेहनत पे कर लेते हैं। ये तो हम लोग मतलब गुलाबी मीनाकारी जो क्राफ्ट है इसमें हम लोग की आत्मा बसती है, बस इतना बता सकते हैं कि हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते। आप घबराइए मत, बातचीत ही तो कर रहे हैं, जो आप काम करते हैं उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। ये क्राफ्ट जो होता है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट ये 400 ईयर्स पहले पर्सिया से आई हुई कला है। ये मीनाकारी जो है पर्शियन वर्ड मीनू से बना है, जिसका अर्थ होता है रंगों का संयोजन। इसके जो कलर होते हैं वो मेटल ऑक्साइड से बनते हैं, और 7 स्टेप्स में इसके जो 7 स्टेप्स होते हैं उसमें ये कला संपूर्ण होती हैं। अलग अलग इसके स्टेप्स हैं, बहुत ही रेयर। आपको इसको ये सबसे रेयर क्राफ्ट है दुनिया का, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कुंज बिहारी जी, आपका नाम कुंज बिहारी ही है ना? हाँ, मेरा नाम कुंज बिहारी सिंह है। कुंज बिहारी जी एक बात बताइए, इतनी मेहनत आप लोग करते हैं, कहीं ना कहीं कलाओं की जो होती है कि मेहनत और उसकी अगर तारीफ की जाए तो वो 2014 से पहले इतनी ज़्यादा लोगों ने की थी, इतनी ज़्यादा आप लोगों को सम्मानित या फिर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल पाती थी आपकी कलाओं को लेकर के? 2014 से पहले हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि सरकार हम लोगों के लिए कोई काम भी करती है, उनका कोई ऑफिस भी है। ये तक 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दीनदयाल हस्तकला संकुल बनवाया है बनारस में, जो कारीगर और बुनकर के लिए सिर्फ है, और हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया प्रधानमंत्री जी ने। अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ से मतलब खुद नहीं होते तो हम लोग ये क्राफ्ट छोड़ चुके होते, और सारी मतलब महिलाओं के हाथ में भी ये काम नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस काशी की गलियों से निकालकर इस क्राफ्ट को विश्व पटल पर ला दिया है। अच्छा देखिए एक चीज़ दिमाग में आ रही है, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने रोज़गार नहीं दिया, मैम मैं उस पर बात करूंगी। आप कह रही हैं कि जो ये कारीगर लोग हैं, ये लोग अभी कह रहे हैं कि 2014 से पहले इन्हें नहीं पता था कि कुछ होता होगा या नहीं। बेरोजगारी पे बात करें, इसमें बहुत सारी लड़कियां जुड़ी होंगी, महिलाएं जुड़ी होंगी, वो काम तो यहाँ कर रही हैं ना, फिर बेरोजगारी पे कैसे विपक्ष टिप्पणी करते हैं? विपक्ष को लगता है कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार है, और सरकारी नौकरी क्यों रोज़गार है? क्योंकि कई बारी वो लोग इसे करप्शन का ज़रिया भी बनाते हैं। अपने रोज़गार के नाम पे वो अपने भाई भतीजे अपने रिश्तेदारों के नाम पे, सपा की सरकार में मुझे ध्यान है कितने भर्ती घोटाले हुए, जिसमें एक विशेष जाति के लोगों को उन लोगों ने नौकरी के नाम पे खूब उन्होंने नौकरियां दी। इससे क्या हुआ कि जो एक्चुअल जो जेन्युइन लोग थे, जो डिज़र्व करते थे, वो उससे वंचित रह गए। रोज़गार का मतलब पीएम साहब हमेशा कहते हैं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए। कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। बिल्कुल, और अगर ये एक रोज़गार करते हैं या एक काम करते हैं तो उससे 50, 60, 100, 10, 15 जितने भी अलग अलग लोग हैं वो लोग एक दूसरे को रोज़गार देते हैं ना। तो क्या रोज़गार का मतलब केवल नौकरी है कि आप सरकारी नौकरी लीजिए और अंडर टेबल पैसे कमाइए, वही सरकारी नौकरी है, वही रोज़गार है? रोज़गार का मतलब नौकरी नहीं है। सवाल करेंगे, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन सरकारी नौकरी की वैकेंसी की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चियां नाराज चल रही हैं। सरकारी नौकरी की वैकेंसी की जहाँ तक बात है, कुछ निकली हैं, बाकी और निकलनी बाकी भी हैं, और निश्चित तौर पर जो सरकारी भर्तियां हैं वो भरी जाएंगी। और अगर के बाद इन लोगों की जो मनसा है वो पूरी होगी कि बिल्कुल 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 होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा मोदी जी के लिए आप लोगों ने नामांकन पर कुछ खास कमल बनवाया था, ये कमल वही है या फिर कोई और? वही है। ये चांदी का बना है, और इसके जो कलर होते हैं मैंने बताया था मेटल ऑक्साइड से बनता है। इसका ब्लू कोबाल्ट, वाइट टाइटेनियम के ऑक्साइड से बनता है, ग्रीन कॉपर का, और इसका पिंक जो होता है गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। और इसको चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं और इसको 850 डिग्री पे हीट करते हैं। अच्छा मोदी जी ने इसके बारे में कुछ कहा उस दिन जब नामांकन के दिन मिला होगा उनको? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने 3 जून 2 साल पहले जीबीसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को अपने हाथ से दिया था इसको। अच्छा तो आपसे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने पूछा था कि इसमें कितने कारीगर हैं और कितने का कारोबार होता है, तो मैंने बताया था ये 10 करोड़ का करीब कारोबार है। उन्होंने बोला कि इसको 100 करोड़ करना है। चलिए आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बेहद ही काबिल तारीफ है। अब चुनाव चल रहा है, फिर से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्या लगता है आप लोगों को? कारीगर भाई क्या सोचते हैं? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी ही आएंगे उनको लेकिन हराने के लिए तो पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है ना?
एक अकेला सब पे भारी। अकेला सब पे भारी। देखिए धीरे बोल रहे हैं लेकिन इनकी बातों में दम जरूर है। बिल्कुल है, बिल्कुल दम है। और जब भगवान रामचंद्र जी भी जब लंका पे चढ़ाई किए थे तो लंका वासी और राक्षस थे वो सोचते थे कि वो रामचंद्र जी को हरा लेंगे, पर जब रामचंद्र जी विजय पताका लेकर पहुँचे तो सबको धराशायी करके पहुँचे और अब की बार निश्चित तौर पर 400 पार है। एक आखिरी सवाल, बेरोजगारी पे जो है कि युवाओं का गुस्सा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। चुनाव के बीच अगर पब्लिक ओपिनियन और भी चैनल्स ले रहे हैं, हम स्पष्टीकरण इस बात की नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी का मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ तक सही कि है? इतनी जनसंख्या है और जब हमें वोट मिल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष तो हमेशा रहेगा। और हम तो हमेशा कहते हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के एक विपक्ष ज़रूरी है। तो बढ़िया है ना कि हाथ ही चलता है, बाकी लोग बोलते रहते हैं। और जिस रोज़गार की वो बात करते हैं, बहुत सारे लोग स्वावलंबी बने हैं। मैं खुद हम लोग अपने हाथ से टूल किट बांटते हैं। आप यहाँ जितने लोग की संख्या देख रहे हैं, जब मैं इनसे मिली थी तब यहाँ पे 5 या 6 लोग थे, जिसकी गवाह ये हैं। या बाकी लोग भी हाँ भरेंगे कि नहीं? अब मैं जब मिलती हूँ तो हम लोग यहाँ पे फटाक से 100 लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं जवाब देता हूँ। 2014 से पहले मैं ये काम खुद छोड़ रहा था और अभी मतलब मेरी इनकम न के बराबर थी। 2000, 3000, 5000 मैम ने कहा, मतलब ऐसे ही थी इनकम जो है। और अभी मेरा टर्नओवर करीब 2 करोड़ के आसपास का है और 20 से ऊपर परिवार जुड़े हैं। जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देंगे? कारीगर बुनकर है मोदी का परिवार। मैम आप क्या कुछ बोलना चाहिए? कारीगर बुनकर है मोदी का परिवार, कारीगर बुनकर है मोदी का परिवार। की बार 400 पार। आपकी बार 400 पार।